हेलो फ्रेंड्स, माय ट्यूशन चैनल आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग को ओमआर सीट से रिगार्डिंग बहुत ही कन्फ्यूजन होते हैं, तो इस वीडियो में आपको 110% सभी क्वेश्चन का जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। जितने भी फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब के माध्यम से सवाल कर रहे थे कि किन क्या प्रॉब्लम है, तो सारी इस वीडियो में आप डाउट को क्लियर करेंगे और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, आपको ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, तो वीडियो में बने रहेगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा ले। ये देखिए बिहार पुलिस का है, क्योंकि सभी स्टेट में अलग अलग एग्जाम होते हैं, तो अलग अलग तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं ओमआर सीट में। तो हमें बिहार का है, तो बिहार पुलिस का है 2025 का, उसके रिगार्डिंग जितने फॉर्म रिजेक्ट हुए थे उसी के रिगार्डिंग इसमें हम आपको ओमआर सीट में रिगार्डिंग आपको बात करेंगे कि क्या क्या गलती करने की वजह से ही सभी का रिजल्ट खत्म हो जाते हैं और उसमें भी रिजल्ट नहीं बनते हैं। कितने का बहुत सा क्वेश्चन आया था, तो उसको हम इस वीडियो में हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो बहुत ही आपको इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं, वीडियो में आप बने जरूर रहिएगा। सबसे पहले आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपको एक ओमआर बेस्ड यानी क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसमें क्वेश्चन में ही आपको ओमआर बेस्ड होंगे, नीचे में कार्बन कॉपी लगे होंगे तो आपको मिलेंगे, तो कार्बन कॉपी को नहीं छोड़ाना है। जैसे मान लीजिए कि ओमआर सीट है, इसके अंदर एक ओमआर यानी इसका कार्बन कॉपी होगा, आप जो भी उसमें कलर कीजिएगा तो उसमें उगेंगे, तो जो चिन्हित होते हैं तो उसको आपको बाहर नहीं निकालना है और ये आपको ऊपर से देखने के लिए मिलेंगे। तो आप ऐसा ही फॉर्मेट देखे होंगे कहीं भी एग्जाम में। और अगर ये बिहार पुलिस का है, अगर दरोगा का भरते हैं तो फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाते हैं, उसमें भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि दरोगा में आप जब फॉर्म भरने जाइएगा यानी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आपको क्या क्या उसमें गलतियाँ नहीं करने हैं, उसका फॉर्मेट क्या होते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। क्योंकि आगामी कल जो एग्जाम होने वाले हैं 22 तारीख को, जो एएसआई का, उसमें 110% आपको ओमआर शीट भरने में गलती हो सकते हैं, तो आप जरूर इस वीडियो को देख के जाइएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको क्वेश्चन पे करना क्या है कि ओमआर सीट पहले निकाल लेना है। कितने गाइडेंस यानी टीचर होते हैं जो आपको गाइडेंस करेंगे, तो आपको नहीं बताएंगे कि आप ओमआर सीट को निकाल के ही आप फिलिंग करें जो क्वेश्चन पे ऊपर रहते हैं। तो क्वेश्चन ऊपर जो रहते हैं उसमें आपको रोल नंबर, नाम और सिग्नेचर 3 चीज़ होते हैं, और इंडिविजुअल सिग्नेचर जो वहाँ का आपको इंचार्ज हैं, यानी कहने के माने क्लास टीचर जो होते हैं वही आपके इंडिविजुअल होते हैं, तो उनका साइन रहते हैं, आपका साइन रहेंगे और एक रोल नंबर रहेंगे, आपका नाम रहेंगे। इतना चीज़ आपको फिलिंग करना है। तो आपको ऐसा नहीं, अगर आपको नहीं भी बोला जाए कि आप ओमआर सीट निकाल के करें, तो प्लीज़ आप ऐसा गलती ना करें। ओमआर सीट को अंदर से निकाल के ही आप क्वेश्चन को फिल करें, क्योंकि अगर आप ओमआर सीट को अंदर रखे हुए अगर फिल करते हैं तो आपको 110% ओमआर सीट में आपको वो चीज़ लिखा जाएंगे। तो कृपया ऐसे आप गलती नहीं करें, ऐसे गलती करने से बचें। क्योंकि होते हैं क्या कि कितने टीचर को यानी गाइडेंस करने वाले को उनको जानकारी नहीं होते हैं कि रियल में करना क्या है, बच्चों से क्या गलती नहीं करवाना है। उन लोग ट्रेनिंग कहीं नहीं लेके आते हैं, उनको सिंपली बता दिया जाता है कि क्या क्या करना है। जो एक्सपर्ट लोग हैं वही आपको बताएंगे कि ये चीज़ कैसे करना है और इसे गलती करने से कैसे बचना है। तो ओमआर सीट आपको मिलेंगे यानी क्वेश्चन मिलेंगे, तो सबसे पहले आपको ओमआर सीट निकाल लेना है। ओमआर सीट निकालने के बाद ही आप क्वेश्चन में छेड़छाड़ करें। क्वेश्चन में ऊपर में आपको रोल नंबर, नाम, सिग्नेचर और इनविजिलेटर सिग्नेचर आपको दिए जाएंगे, तो तीनों का आपको चारों को फिल करना है। इसके बाद आपको ओमआर सीट मिलेंगे, तो ओमआर सीट में आपको ऊपर में ही ये आपको दरोगा हो या बिहार पुलिस हो तो आपको हेड राइटिंग मिलेंगे। हेड राइटिंग आपको कहाँ मिलेंगे, तो जब क्वेश्चन मिलेंगे तो क्वेश्चन के फ्रंट में ही आप देखेंगे कि कुछ अनुच्छेद लिखे होंगे, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे होते हैं। कुछ ऐसा टाइप के बॉक्स आपको बनाया होगा, इस टाइप से छोटा सा बॉक्स होगा, उसी में आपको लिखा हुआ होगा। कहीं कहीं आपको मिल जाएंगे वो बॉक्स जो है चकला टाइप के ऐसे मिलते हैं, तो आप देख सकते हैं वो क्वेश्चन के फ्रंट में ही रहते हैं। वो चीज़ आपको लिखना है, इसमें हिंदी या इंग्लिश कोई एक ही भाषा में लिखेंगे, या तो अगर हिंदी लिख रहे हैं तो आप इंग्लिश नहीं लिखेंगे, तो उसके क्योंकि बाईलिंगुअल होते हैं, तो आप एक ही लैंग्वेज का प्रयोग करें, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। यहाँ पे आप कन्फर्म हो गए होंगे। अब आते हैं रोल नंबर में। जैसे रोल नंबर है तो हमको मान लीजिए कि किसी बंदा का रोल नंबर, इसको और थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको और दिखने में आसानी हो। चलिए इसको जूम कर लिए और आपको और अच्छे से समझाते हैं। मान लीजिए किसी बंदा का रोल नंबर मान लीजिए कि 5 से स्टार्ट है, 4 है, 2 है, चलिए 1 ले लेते हैं, डॉट एनीवेयर इन किसी का नंबर मान लीजिए कि लास्ट में 3 है। तो आपको इसको सबसे पहले रोल नंबर जब भरिएगा, ये जो रोल नंबर भरिएगा, तो इसको एकदम शांति दिमाग से आपको 10 मिनट समय दीजिए, 5 मिनट समय दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं है। आप इसको समय देकर अच्छे से ओमआर सीट को फिल करें। अगर आपके ऑप्शन में यहाँ पे अगर 5 है तो आप 5 वाला ही ऑप्शन फिल करें। आप किसी का मिस्टेक से 5 वहाँ लिखे हुए थे, उनको मिस्टेक से 6 फिल हो गए, तो आप चिंता ना करें। और इसमें आपको सजेस्ट करते हैं कि आप जो भी ब्लेड वगैरह जो यूज़ करते हैं, अगर कोई थूक लगा के उसको क्लियर करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा आप लोग नहीं करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको ओमआर सीट ख़राब हो जाते हैं। स्कैनिंग आपको नहीं होंगे, क्योंकि स्कैनिंग जो मशीन होते हैं उसमें फिट किए हुए रहते हैं कि जो भी अगर ब्लेड या फिर किसी माध्यम से ऑप्शन को हटा दिया गया है तो स्कैन नहीं करते हैं, उसको डिसमिस कर देते हैं, नहीं डिलीट कर देते हैं। जो स्कैनिंग है वो आपको नहीं लेंगे, तो आप प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आपको मिस्टेक से गलती हो गए हैं तो कुछ नहीं करें, किसी गोंद के माध्यम से किसी कागज़ को यहाँ पर चिपका दें। एक सटीक आपको माध्यम बता रहे हैं उससे बचने के लिए, क्योंकि आपको रिजल्ट पेंडिंग ना हो। लेकिन ऐसा आप गलती नहीं करेंगे। अगर मान ली जाए कि अगर वो चीज़ आप नहीं कर पाते हैं तो वाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि गाइडेंस में जितने भी टीचर होते हैं आपको अधिकतर वाइटनर का ही प्रीफेयर करते हैं, तो आप वाइटनर प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ज़्यादा मात्रा में नहीं, उसको उखाड़ना नहीं है। अगर उखाड़ दिए तो आपको 110% है और आपका पेंडिंग हो जाएंगे।
दूसरी बात है कि जब आप 5 यहाँ के कलर किए हैं तो 5 वाला जो ऑप्शन है, तो ऐसा नहीं कि इसमें 6 में आपके अगले 5 में सटा देना है। अगर आपका सट जाता है तो फिर भी आपका स्कैनिंग नहीं होंगे। तो ध्यान देना है कि ना तो नीचे सटना चाहिए, ना ही ऊपर में सटना चाहिए, यानी ना 5 को 6 में सटना चाहिए, 4 में सटना चाहिए या फिर 5 में सटना चाहिए। ये तीनों में से किसी भी नहीं सटना चाहिए, एकदम क्लियर गोला होना चाहिए। मान ली 5 में रंग रहा है तो 5 ही एकदम होना चाहिए, 6, 5, 4, 3 में नहीं सटना चाहिए। ये चीज़ आप क्लियर होंगे। और बाय द वे किसी का मान लीजिए कि रंग आ गया है, मिस्टेक से 5 थे, उनको 4 रंग आ गया है, फिर भी आप टेंशन नहीं लें। आप जो आपको बताएं या तो वाइटनर का हल्का प्रयोग कर दें या फिर कागजों, क्योंकि ऑप्शन को स्कैनिंग से बचने के लिए आपको बता रहे हैं। अगर आप ब्लेड किसी और माध्यम से अगर उसको क्रोच देते हैं, बाहर करते हैं, तो आपको 110% रिजेक्ट होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये चीज़ आपको डाउट क्लियर हुए होंगे। अब आते हैं, आपको नीचे में क्वेश्चन बुकलेट नंबर दिए होते हैं, तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो होते हैं आपको ओएमआर शीट पे और आपको क्वेश्चन पे दोनों सेम होते हैं। तो इसमें भी आपको उसी प्रकार भरना है, इसमें आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। सभी चीज़ को अच्छे से भरना है, जो ऑप्शन रहेंगे उसको आपको फिल कर देना है, ठीक है। इसमें आपको गलती नहीं करना है। अब कितने फ्रेंड्स हैं जो कि एग्जाम देते हैं तो ये वाला ऑप्शन आप भर देते हैं, तो ये भाई ऑप्शन नहीं भरना है आपको। फिर आपको सजेस्ट करते हैं कि ये ऑप्शन जो है उनके लिए है जो कदाचार करते हैं, यानी चोरी चपाटी करते हैं, उनके लिए है। अगर आप किसी तरह का इलीगल काम करते हैं एग्जाम हॉल में, तब ये टीचर के द्वारा भर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ क्लियर लिखा है, थोड़ा सा आपको हम पढ़ के बताते हैं। यदि अभ्यर्थी नकल या कदाचार का दोषी पाया जाता है तो इन्विजिलेटर द्वारा इस गोले का स्वयं भर दिया जाएगा। अगर आप चोरी कर रहे हैं या फिर इन्विजिलेटर से किसी माध्यम में आपको चोरी करते हुए पकड़ लिया गया, और या फिर आप कोई माध्यम से आपको नकल करते हुए पकड़ लिया, तो इन्विजिलेटर इसमें आपको भर देंगे, तो आपका ये ओएमआर शीट रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब आता है सिग्नेचर। यहाँ पे आपको इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होंगे, ठीक है, जो वहाँ पे आपको, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर होंगे। सिग्नेचर उसी लैंग्वेज में आप कीजिएगा जब आप फॉर्म भरते समय जिस लैंग्वेज में इंग्लिश यानी हिंदी या इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड किए होंगे, तो उसी सिग्नेचर को आप यहाँ पे फिल करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई इंग्लिश में अपलोड किया है फॉर्म में और उसको हिंदी में सिग्नेचर कर रहा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें डाउट होंगे, यानी इसमें आपको परेशानी झेलना पड़ेंगे। अब जिस माध्यम से आप अपलोड किए हैं फॉर्म भरते समय सिग्नेचर, उसी फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपलोड करें, हिंदी या इंग्लिश में। तो कंफर्म, यानी कितने फ्रेंड्स का डाउट था कि क्या मैं अगर हिंदी यहाँ पे कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरते समय जो आप सिग्नेचर दिए हैं उसी को फिल करें, तभी आपको बेटर हो माना जाएगा। अगर दूसरा फिल करते हैं, अगर मान लीजिए कि हिंदी में कर दिए हैं और इंग्लिश में यहाँ कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत हो सकते हैं, ठीक है, मिसमैच होते हैं, लेकिन आपको उतना दिक्कत नहीं करेंगे, क्योंकि होता है कभी कभी आदमी गड़बड़ा जाता है। तो आप किसी लैंग्वेज में यहाँ पर आप सिग्नेचर कर सकते हैं, आपको फिर बाद में सुधार का मौका दिया जाएगा। यहाँ पे आते हैं उत्तर प्रश्न संख्या यानी आंसर शीट नंबर। तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर और आंसर शीट दोनों एक ही होते हैं, तो यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई फ्रेंड्स हैं जो कि एग्जाम क्वेश्चन ओपन किए और एग्जाम देना शुरू किए। मान लीजिए किसी का, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी था, बाई द उनको मिस्टेक से रंग आ गया बी, तो आप क्या करेंगे। तो आप लोग को हम बता रहे हैं कि ये जो आप मान लीजिए मिस्टेक से आपको हो गया है, तो इसको हटाने का प्रयास ना करें, क्योंकि अगर आप इसमें गंदा करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, तो ये रूल कहता है कि आपको 110% ओएमआर शीट रिजेक्ट होंगे। इसको उसी तरह से छोड़ दें, और मशीन में उसी प्रकार का डेडिकेशन लगाया जाता है कि अगर आपको दोनों गोला रंग आ गए हैं तो इसको क्वेश्चन को ही काउंट नहीं करेंगे, यानी मशीन में जब स्कैन होते हैं तो आपको जब 2 गोला रंग आ गया है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जब भी आपका क्वेश्चन आंसर फिल करें तो आपको कंफर्म जो ऑप्शन हो उसी को फिल करने का प्रयास करें। अगर डी है तो डी ही करें, अगर ए है तो यही करें। ऐसा नहीं कि आप एक बार उसको अलग अलग करते हो, ऐसा यहाँ पे रफ करने की चीज़ नहीं होती है ओएमआर शीट। तो ये कंफर्म आप होंगे। अगर 2 गोला रंग आ गए हैं तो आपको 110% आपको वो क्वेश्चन जो है काउंट आपको नहीं होंगे। अगर बाई चांस किसी को, मान लीजिए कि मेरा 2 नंबर क्वेश्चन था, इसको हम ऑप्शन ए रंग रहे थे और कुछ इसमें वैकेंट रह गया, मान लीजिए फिल कर रहे थे, कुछ खाली रह गया, तो क्या मेरा रिजल्ट बनेगा। हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल बनेगा। जब पेन का स्याही उसमें टिप किया है तो आपको 110% रहना है कि वो आपको स्कैन 110% होंगे। अगर किसी प्रकार का हल्का आप लगाए हैं तो आपको स्कैन नहीं होंगे। अगर उसमें हल्का से भी ज़्यादा डिप कर दिए हैं तो 110% आप कन्फर्म रहिए कि आपको इसमें स्कैनिंग होंगे। आपको रिजल्ट इसमें क्वेश्चन का मार्क्स जो है आपको 110% मिलेंगे। अगर हल्का हल्का छूट भी गया है तो कोई इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है। अब आते हैं कि आपको दरोगा फॉर्मेट में कैसे मिलेंगे। ये तो बिहार पुलिस का था। अगर दरोगा फॉर्मेट करते हैं तो उसमें भी आपको इसी प्रकार मिलेंगे। सबसे पहले आपको जो अनुच्छेद है वो आपको लिखने के लिए बोलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको रोल नंबर भरना है, ठीक है, और बुकलेट नंबर भरना है, यानी क्वेश्चन बुकलेट नंबर। इसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको 2 चीज़ मिलेंगे। ये वाला जो देख रहा है ना, ये वाला जो देख रहे हैं कदाचार वाला, ये इस साइड में मिलेंगे आपको। कदाचार वाला यहाँ ऊपर में मिलेंगे, यहाँ पे, ठीक है। ये जो दिख रहा है
आंसर सीट नंबर, यहाँ पे आपको कदाचार वाला मिलेंगे, ये दरोगा मिलेंगे आपको, इस प्रकार से दरोगा में यहाँ पे आपको मिलेंगे, यहीं पे लिखा रहेगा। और साथ में यहाँ पे नीचे में एक सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पे सिग्नेचर, तो सिग्नेचर को करना नहीं भूलेंगे। कितना कितना फ्रेंड्स डाउट में होंगे कि अरे सिग्नेचर तो किया है कि जो कदाचार करा उसके लिए, नहीं फ्रेंड्स, सिग्नेचर सभी को करना रहता है। इसमें जो गोलवा रहता है वो गोलवा नहीं भरना है, जो एक खाना ऐसे रहेगा इसमें गोलवा रहेगा कदाचार वाला, तो इसको नहीं भरना है। इसके जस्ट नीचे साइन रहेंगे, तो इस साइन में आपको करना है 110%। उसके जस्ट नीचे इनविजिलेटर का साइन होगा, वो भी आपको करेंगे, एक रफ में और एक ओरिजिनल साइन करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो आपको मैटर है ये समझ में आएगा। ये कहाँ आपको मिलेंगे, ऊपर मिलेंगे। साथ में आपको दरोगा में जब भी आप करेंगे तो आपको 2 प्रकार के सिग्नेचर मिलेंगे, एक हिंदी और एक इंग्लिश, क्योंकि जब फॉर्म भरते होंगे तो वहाँ पे आपको 2 प्रकार के सिग्नेचर कराए जाते हैं। तो जब भी आपको अटेंडेंस आए तो वहाँ भी आपको ध्यान देना है कि अपना फोटो हो, साथ में आपका जो भी रोल नंबर हो वो मिला लें। तभी आपको पहले वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी, यानी पहले आपको एक हिंदी बॉक्स दिए जाएंगे, उसमें आपको हिंदी में करना है, यानी 2 बॉक्स रहेंगे आपको, एक इंग्लिश फॉर्मेट में रहेंगे और एक हिंदी। तो पहला रहेगा आपको इंग्लिश में, तो इंग्लिश वाला इंग्लिश में सिग्नेचर करना है और हिंदी वाला हिंदी में सिग्नेचर करना है। बाकी बुकलेट नंबर आपको अच्छे से भर के उसमें साइन करके आपको देना है। तो सिग्नेचर में ऐसा आप गलती नहीं करेंगे, अटेंडेंस कॉपी जो होते हैं उसमें। बाकी इसमें और किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए गोला रंगने का भी इसमें कोई ट्रिक होते हैं, जैसे देखिए इन्होंने बताया है कि सही तरीका क्या होना चाहिए। तो पूर्ण रूप से जो गोला भर दिया गया है ये बिल्कुल सटीक तरीका है। अगर मान लीजिए कि आप हल्का सा पॉइंट दे दिए तो वो आपको गलत हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए कि इन्होंने बताया है कि किस किस माध्यम से आपको गलत तरीका माना जाएगा। जैसे हल्का पॉइंट दे दिए हैं तो ये गलत है, हल्का सा दम पॉइंट दे दिए ये भी गलत है, आधा रंग दिए ये भी गलत है। देखिए रंगने का एक अति होता है, फॉर्मेट होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा गोला है, हम आपको एक गोला बता के दिखाते हैं। मान लीजिए गोला है, ठीक है, इसमें क्या किए कि मेरा ऑप्शन ये था, तो हम मान लीजिए इतना रंग दिए, ठीक है, इतना रंग दिए, तो क्या मेरा रिजल्ट आएगा, हाँ इतना है तो आपको दिक्कत नहीं है, अगर इससे थोड़ा कम है तब तो आपको दिक्कत है, ठीक है। जैसे देखिए और हम इसको और अच्छे से बताने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक गोला है, 2 गोला है, 3 गोला है, 4 गोला है, ठीक है। 4 गोला यहाँ बना लिए हैं, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं। 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला। अब मान लीजिए कि किसी का मिस्टेक से, मान लीजिए कि इसमें थोड़ा हम कलर चेंज करें फ्रेंड्स, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो मान लीजिए कि मेरा ऑप्शन ए था और हम इसमें ऑप्शन ए को फिल करना चाहें और इतना ही करके रंग के छोड़ दिए, तो ये आपको फ्रेंड्स गलत है। किस माइनर में आपको रिजल्ट बनेंगे, तो ये गोला जैसे मान लीजिए हम रंग दिए ऐसे और देखिए उतना छूट गया, तब आपको रिजल्ट 110% बनेंगे। इसमें किसी प्रकार का आपको कोई गलती नहीं होने वाले हैं। अगर मान लीजिए कि इतना भी आप अगर कलर करते हैं तो ये आपको नहीं रिजल्ट बनेंगे। इतना अगर कर दिए, हाँ इतना में अगर कर दिए फिर भी आपको रिजल्ट बन जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बताया है कि आधा हिस्सा जो है आपको नहीं करना है। ये देखिए ये थोड़ा माइनर है, इसको आप 110% कर दिए जाएंगे। अब कितने कहेंगे तो एग्जाम वाला हो गया। अगर मान लीजिए कि किसी बोर्ड का एग्जाम देते हैं, मैट्रिक इंटर वगैरह का, तो उसमें आपको कैसे फिल करना है, तो उसमें आपको इतना माइनर नहीं होते हैं। रोल नंबर अच्छे से भरिएगा, उसमें अनुच्छेद नहीं होते हैं, ठीक है, उसमें अनुच्छेद नहीं होते हैं, आप अच्छे से रोल नंबर भरिएगा। साथ में आपको जो क्वेश्चन बुकलेट दिए होते हैं वो भरिएगा, सिग्नेचर कीजिएगा। उसमें क्या है कि अगर आप बाय द वे किसी प्रकार का अगर आप ऑप्शन भरने में गलती कर दी हैं तो उसमें आपको ध्यान देना है कि जब मैट्रिक इंटर हो तो हल्का सा भी आप कलर किए हैं तो आपको वहाँ पे रियलाइज होता है, अच्छे से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। क्योंकि यह हाई कोर्ट का आदेश है कि अगर माइनर मिस्टेक इंसान से ही होता है, कोई जानवर से नहीं, क्योंकि मानव एक रोबोट नहीं है। तो हाई कोर्ट का कहना है कि अगर माइनर मिस्टेक अगर होते हैं थोड़ा मोड़ा तो उसको रिजल्ट में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको 110% उसमें रिजल्ट बनेंगे जो बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि सारी डाउट इसमें आपको क्लियर हुए होंगे। कोई गोला आधा रंग दिया, किसी प्रकार का साइन सिग्नेचर से संबंधित हो, तो इस वीडियो में आपको हम क्लियर करने का प्रयास किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।